हाय एवरीवन, दिस इज़ रॉबिन और एक बार फिर से मैं आप सभी को वेलकम करता हूं इस प्लेटफॉर्म पे जहां पर हम अपनी सीरीज़ में इंग्लिश लैंग्वेज चैप्टर वाइज एसएससी किरण पब्लिकेशंस से सेंटेंस इम्प्रूवमेंट को डिस्कस कर रहे थे। अभी तक हमने अपनी सीरीज़ से एक पार्ट डिस्कस कर लिया था। आप प्लेलिस्ट में जाकर उस चीज़ को देख सकते हैं। ये सेकेंड पार्ट होगा हमारी सीरीज़ का। स्टार्ट करेंगे ये कुछ मेरे बारे में जानकारी। माय नेम इज़ रॉबिन। तो चलिए हम अपने सेशन को स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, आपको भी यहाँ पर अटेम्प्ट करना है और प्लीज़ लास्ट में आप भी अपना स्कोर शेयर करें। लास्ट पार्ट में आपने अच्छे से पार्टिसिपेट किया था। मैं चाहूँगा कि आप इस पार्ट में भी बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही थे, या फिर आप किसी रिलेटेड क्वेश्चन से अगर आप कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं तो प्लीज़ अपने कमेंट्स में अपना जवाब ज़रूर दें। ठीक है, तो ये है आपका पहला क्वेश्चन। यहाँ पर दिया गया है द ग्रेटर द डिमांड हायर द प्राइस। तो देखिए, आई थिंक ये तो बहुत ही ईजी है। इसमें अगर मैं बात करता हूँ ना आपसे हायर की, इसके साथ अगर मैं आपका ऐड कर दूं दी, तो जैसे ही मैं दी, जो कि एक इंडेफिनिट आर्टिकल है, इसका जो आप यूजेस करते हैं ना, वो आप हमेशा कंपैरेटिव डिग्रीज में एडवर्ब के साथ करते हैं। जैसे कि जो स्ट्रक्चर मैं आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करता हूँ, आप लिखेंगे दी, उसके बाद क्या आएगा आपका कंपैरेटिव एक्सप्रेशन आएगा, एंड देन उसके बाद आपका सब्जेक्ट जो कि आपने यहाँ पर क्या लिया है, डिमांड। ठीक है, प्लस आपका वर्ब होगा, उसके बाद आपका क्या आएगा, दी आएगा, और दी के बाद फिर आपका कंपैरेटिव एक्सप्रेशन आएगा जो कि अपने साथ क्या लेकर आएगा, हायर। तो आपका हायर से पहले आपको क्या ऐड करना है, दी ऐड करना है, यानी कि दी हायर आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 3 यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका आई प्रेफर टू राइड देन टू वॉक। आई प्रेफर टू राइड देन टू वॉक, या फिर आप यहाँ पर किसी ऑप्शन से अगर इसे सब्सटीट्यूट करना चाहते हैं तो आपको बताना है कि हम यहाँ पर क्या करेंगे। तो देखिए, मैं आपसे बात करता हूँ प्रेफर की। एक्चुअली में प्रेफर का अर्थ क्या होता है, प्रेफर का अर्थ होता है टू लाइक वन थिंग और पर्सन बेटर देन अनदर। यानी प्रेफर में ही आपका क्या सेंस आ गया है कि मैं आपका टू लाइक की बात कर रहा हूँ देन किसी और से, यानी कि इसमें आपका देन का ऑलरेडी सेंस आ गया है। तो इसके अंदर, यानी कि इसके बाद अगर आप देन किसी चीज़ को कंपेयर करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, यानी कि समझने के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो वो आप नहीं करना चाहिए। ठीक है, आपका सीधा सीधा प्रेफर के बाद आपका क्या यूज होना चाहिए था, राइडिंग टू वॉकिंग। तो राइडिंग टू वॉकिंग आपका यहाँ पर करेक्ट सेंस देगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 होगा, क्योंकि आपका प्रेफर में ही ये आ रहा था अर्थ कि मैं वहाँ पर ही ये वाला सेंस देता हूँ कि देन समथिंग एल्स। ठीक है, तो आई लाइक टू वन थिंग देन अदर पर्सन। या फिर अगर मैं आपसे बात करता हूँ कि मैंने यहाँ पर बात करी आई प्रेफर टू राइड देन टू वॉक, तो ये तो गलत सेंस हो जाएगा, क्योंकि देन तो आपका प्रेफर के अंदर ही आ रहा था। तो यहाँ पर जो करेक्ट सेंटेंस देगा वो देगा आपको आई प्रेफर राइडिंग टू वॉकिंग। नेक्स्ट है आपका दी वर्कर्स वेंट ऑन अ स्ट्राइक आस्किंग फॉर बेटर पे एंड सर्विस कंडीशन। आस्किंग फॉर, या फिर रिक्वेस्टिंग, या फिर डिमांडिंग, या फिर नीडिंग, या फिर कोई इंप्रूवमेंट नहीं होगा। तो देखिए, मैं बात करता हूँ आपसे किसकी, डिमांड की। डिमांड का अर्थ क्या होता है, डिमांड का अर्थ होता है टू आस्क फॉर समथिंग वेरी फर्मली, यानी कि अपना दावा करना या फिर मांग करना। तो ऑब्वियसली अगर आप स्ट्राइक की बात कर रहे हैं तो आप डिमांड कर रहे हैं, तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सबसे ज़्यादा करेक्ट सेंटेंस रहेगा, सेंस रखेगा, जो कि डिमांडिंग की वैल्यू आपको बताएगा। नेक्स्ट है आपका दी न्यूज़पेपर प्रोवाइड्स मोर इंटरनेशनल न्यूज़ देन डोमेस्टिक न्यूज़। तो देखिए, आपने इंटरनेशनल न्यूज़ को कंपेरिज कराया है कि भाई मैं यहाँ पर इंटरनेशनल न्यूज़ का कंपैरिजन यहाँ पर इस वाली वैल्यू में लिखूंगा। तो क्या यहाँ पर नेशनल न्यूज़ आएगा, एलियन न्यूज़ आएगा, प्रोविंशियल न्यूज़ आएगा। तो हमेशा जो आपको इंटरनेशनल न्यूज़ का कंपैरिजन करना है ना, वो आपको करना है नेशनल न्यूज़ के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। नेक्स्ट है आपका दी टीचर वॉज वेरी एंग्री एट हिज स्टूडेंट। तो आपको यहाँ पर क्या यूज़ करना होगा, एंग्री विथ यूज़ करना होगा, एंग्री अगेंस्ट, या फिर एंग्री अबाउट। तो देखिए, जो प्रिपोजिशन की हमारी किरण पब्लिकेशन की सीरीज चल रही है और सेम एसपी बख्शी की सीरीज चल रही है, मैंने उसमें बताया था, मैंने उसको आपको बताया था कि अगर आप एंग्री विथ करते हैं, तो एंग्री के विथ जब आप यूज़ करते हैं तो आप किसी समबडी की बात करते हैं। यू आर एंग्री विथ समवन और एट समथिंग। एट आप समथिंग पर होते हैं, लेकिन विद आप समवन होते हैं। तो यहाँ पर आप स्टूडेंट के साथ थे, जो कि आपका क्या था, एक आपका सेंस दे रहा था कि आप कोई पर्सन है। तो एंग्री विद आपका यहाँ पर यूज़ होना चाहिए था, जो कि आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 देगा। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपका पहला हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका ही बैकड आउट ऑफ द एग्रीमेंट। तो देखिए, बैकआउट का अर्थ क्या होता है, बैकआउट का अर्थ होता है अपनी बात से मुकर जाना या फिर अपना पीछे हटना। तो बैकआउट अगर आप किसी बात से रिलेट करते हैं ना, तो आप एग्रीमेंट के साथ इसे यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ पर आप करेक्ट यूजेज रखेंगे ना, यहाँ पर आप करेक्ट यूजेज जो रखेंगे वो रखेंगे विदड्रू हिज सपोर्ट फ्रॉम। विदड्रू हिज सपोर्ट फ्रॉम, या फिर आप ये यूज़ कर सकते थे। तो वो आपका कहाँ है, या फिर सपोर्ट टू एग्रीमेंट। तो ये आपका सेंटेंस नंबर
3 आपका यहाँ का करंट सेंटेंस देगा, क्योंकि बैकआउट का अर्थ होता है अपनी बात से मुकर जाना। एग्रीमेंट की बात कर रहे थे तो यानी कि उसने क्या किया, अपना सपोर्ट को विड्रॉ कर लिया उस चीज़ से, एग्रीमेंट से। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका मैन इज द ओनली एनिमल हु कैन टॉक। मैन इज द ओनली एनिमल हु कैन टॉक, तो बताना है कि भाई यहाँ पर क्या यूज़ होगा, विच होगा, हुम होगा, दैट होगा। तो देखिए मैं बात करता हूँ आपसे, जो आप ये हु दैट यूज़ करते हैं जो कि रिलेटेड प्रोनाउन होते हैं, ये आप किसके लिए यूज़ करते हैं, या तो पर्सन्स के लिए या एनिमल्स के लिए, ठीक है। लेकिन अगर मैं हु की बात करूँ आपसे, तो हु आप व्यक्ति के लिए भी करते हैं, जानवर के लिए भी करते हैं। लेकिन अगर आप दैट की बात करें तो दैट आप व्यक्ति, जानवर या वस्तु तीनों के लिए कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका यहाँ पर दी आ गया है ना, दी ओनली, तो जैसे ही आपने दी ओनली यूज़ किया है तो यहाँ पर आपका सबसे बेस्ट सूटेबल जो आपका रिलेटिव प्रोनाउन होगा ना, वो आपका होगा दैट। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, सिर्फ इस वजह से कि आपने यहाँ पर दी यूज़ किया था। तो ये हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट है ही डिड नॉट नो द आंसर, आई डिड नॉट नीदर। तो देखिए नीदर क्या होता है, नीदर आपका नेगेटिव सेंटेंस को ना और नेगेटिव बनाने की कोशिश करता है। लेकिन आपने देखा होगा कि जैसे आपने बोला ही डिड नॉट नो द आंसर, ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट फॉर्मेशन होगा ना, वो होगा आपका नीदर डिड आई। ओके, नीदर डिड आई आपको यहाँ पर यूज़ करना होगा, जो कि आपको पहला ऑप्शन क्या देगा, करेक्ट सेंटेंस का बनाएगा। नेक्स्ट है आपका व्हेन द ओनर ऑफर टी द पियोन डिनाइड इट। तो क्या हमें यहाँ पर डिनाइड यूज़ करना चाहिए था? डिनाइड का अर्थ क्या होता है? डिनाइड का अर्थ होता है कि अगर आप असत्य घोषित करते हैं किसी चीज़ को, मतलब आप पर किसी ने आप पर किसी ने आरोप लगाया कि आपने झूठ बोला, तो आप उसको क्या कर रहे हैं, आप बोलते हैं कि यार ये झूठ बोल रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप डिक्लाइन करते हैं, तो आप किसी के ऑफर को डिक्लाइन करते हैं। तो इसी वजह से यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। डिक्लाइन का अर्थ क्या होता है? अस्वीकार करना, रिफ्यूजिंग पोलाइटली टू एक्सेप्ट टू डू समथिंग, या फिर इनकार करना। तो ये हो जाएगा आपका डिक्लाइंड। नेक्स्ट है आपका डू यू रिमेंबर हिज फ़ोन नंबर, आई डोंट सस्पेक्ट सो। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ आई डोंट सस्पेक्ट सो, तो ये कोई सेंस ही नहीं दे रहा है आपको, जबकि मैं आपसे कहता हूँ कि आपने एक ईडियम यूज़ किया होगा, डोंट थिंक सो। आप बोलते भी होंगे इधर उधर जब बात करते होंगे, आई डोंट थिंक सो यार। तो डोंट थिंक सो का जो अर्थ होता है वो होता है जब आप किसी चीज़ को, इसे आप यूज़ करते हैं ये कहने के लिए कि आप बहुत ही स्ट्रांगली कहना चाहते हैं कि दैट यू डू नॉट एग्री टू समथिंग, और दैट समथिंग इज़ नॉट पॉसिबल, कि ऐसा नहीं लगता मुझे, ठीक है। तो डोंट थिंक सो आपका यहाँ पर करेक्ट सेंटेंस बन जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इसीलिए आपका यहाँ से करेक्ट होगा। सो दिस वॉज दिस सेशन जो कि सेंटेंस इंप्रूवमेंट से आपके लिए था। अगर सेशन आपको पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक इट, अपने स्कोर ज़रूर शेयर करें, बाकी लोगों ने कैसा परफॉर्म किया आपको आइडिया लगेगा। किसी सेंटेंस में आपको लगता है कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए तो आप उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें ताकि बाकी लोग भी देख पाएँ। और आप शेयर करें वीडियो को, सब्सक्राइब करें चैनल को। आप टेलीग्राम और इंस्टाग्राम के प्लेटफॉर्म को, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, आप वहाँ पर जाकर उन्हें फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर आपको स्पेशल क्लासेस, नोटिफिकेशन, वीडियोज़ या फिर अदर अपडेट्स की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहती हैं। इसके साथ साथ प्लेटफॉर्म पर आपको काफ़ी सारे बैचेस दिख जाएंगे, जैसे कि आपको यहाँ पर CHSL, CGL, स्टेनो, MTS, CPO, JEE सभी के बैचेस आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। आप SSC YT का कोड यूज़ करके वहाँ पर इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट पा सकते हैं। सो दिस वॉज दिस सेशन। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। मैं नेक्स्ट पार्ट में आपसे मिलता हूँ। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।